हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज मैं फिर से क्वेश्चन लेके आई हूँ साइंस के 20 जो कि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। डेली चैनल पर वीडियो अपलोड होती है और आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। मानव मूत्र जो होता है उसका पीला रंग जो होता है वो किस वर्णक के कारण होता है? तो उसका नाम बताना है। पिगमेंट, कौन से पिगमेंट की वजह से येलो कलर का जो मानव मूत्र होता है, यूरिन जो है, तो ये जो है वो होती है यूरोक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम जो है वो ये पिगमेंट होता है, इसकी वजह से मानव मूत्र जो है वो पीले रंग का होता है। ये देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि इनमें से किस यौगिक को स्टार्च ऑफ एनिमल कहते हैं या एनिमल का स्टार्च कहते हैं? तो इसे जो है यहाँ पर जो ग्लाइकोजन है इसको कहते हैं। ठीक है, स्टार्च जो है ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है एनिमल की बॉडी में, तो इसलिए ग्लाइकोजन को स्टार्च ऑफ एनिमल्स कहते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, ये देखिए, प्रतिजन यानी कि एंटीजन कौन सा पदार्थ है? तो एंटीजन जो होता है हमारी बॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन अगर हमारी बॉडी में चला जाए तो वो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बनती है। यानी कि एंटीजन क्या करता है, एंटीबॉडी को बनाने, एंटीबॉडी बन जाए बॉडी, इसलिए ये प्रेरित करता है उसको। तो यही है, एंटीबॉडी के निर्माण के लिए उद्दीप्त करता है, यानी कि उसको उत्तेजित करता है बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाए। ये एक चोर की तरह है, अगर ये चोर हमारी बॉडी में चला जाए तो ये जो एंटीबॉडी है वो एक सिपाही की तरह होती हैं, इससे लड़ती हैं इससे कि इसे हम खत्म कर दें। ये कहाँ से अननोन फैक्टर बॉडी के अंदर आ गया है। यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है? तो वो सबसे ले सकता है, कोई भी हो, चाहे ए वाला हो, चाहे ए बी वाला हो, चाहे बी वाला हो, चाहे ओ वाला हो, वो सबसे रक्त ले सकता है, ब्लड ले सकता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, किस प्राणी के जीवद्रव्य यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है कोशिका के अंदर उसकी बात हो रही है। साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो केचुआ, अर्थवर्म जो होता है उसमें, इसीलिए इसका जो ब्लड है केचुए का, वो ब्लड आपको लाल रंग का नहीं दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन साइटोप्लाज्म में चला जाता है, तो जब केचुए को कभी उसका डिसेक्शन करते हैं तो उसमें ब्लड दिखता ही नहीं, लगता है ब्लड है ही नहीं, तो इसलिए यही कारण होता है। अगला प्रश्न है, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का किससे संबंध है भाई? तो थ्रोम्बिन का जो है रक्त जमाव यानी कि ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित है। जब हमारे कहीं कट लग जाता है तो ब्लड जो है वो जम जाता है, बाहर बहता नहीं लगातार, तो थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब चीज़ें जो हैं वो ब्लड जमने से संबंधित हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हाँ, ये लौह होता है, इसमें हीमोग्लोबिन में Fe होता है और ये ऑक्सीजन को लेके जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन O2 के साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, और ये हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड हमारा लाल होता है। बिल्कुल सही है, ये नहीं है प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं, इसमें एंटीबॉडी रहेंगी और इसके साथ साथ इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती हैं वो रहेंगी। तो इसमें 1 2 3 27 में, जिसमें ये 1 2 3 ये वाला ऑप्शन बी इसका ठीक है, ये तीनों इसके ऑप्शन ठीक है। इसके बाद है, अगर ब्लड रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा कितनी ऑक्सीजन की मात्रा ले जाई जाती है, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर यहाँ पर होगा 1.34 मिलीलीटर है, इतनी जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो लिए जाई जाती है। ये बी इसका ऑप्शन ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है कि निम्न में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है, इसमें देखिए प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में मैं आपको इसमें बताती हूँ कि इसमें प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा नहीं है। तो ये जो है इसका यहाँ पर, हाँ, यही हीमोग्लोबिन जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, जबकि ये सब प्लाज्मा प्रोटीन हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन यानी कि हार्ट बीट के बारे में बात हो रही है। तो इसके नियंत्रण के लिए कौन सा जो खनिज है वो आवश्यक है? तो इसके लिए जो आवश्यक है वो यहाँ पर है सोडियम। ठीक है, सोडियम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सोडियम नहीं, पोटेशियम। ठीक है, या पोटेशियम है इसका आंसर, इसको देखिएगा, पोटेशियम है। ठीक है, Na जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, WBC का बनना और RBC का विनाश। तो RBC का कब्रगाह किसे कहते हैं? विनाश कहाँ पे होता है भाई? स्प्लीन में होता है, प्लीहा में, है ना, स्प्लीन में होता है, तो वहीं पर जो है WBC बनती हैं और RBC वहाँ पर ख़त्म होती हैं। इसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर किससे संबंधित है? तो इसमें जो होती हैं वो जो धमनियाँ होती हैं, जो आर्टरीज़ होती हैं, वो हार्ड हो जाती हैं। आर्टरीज़ में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल यहाँ जमा हो जाता है किनारे पर, तो ये जो होती है मोटी हो जाती हैं, है ना, स्पेस कम हो जाता है ब्लड बहने के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल के असामान्य स्तर की इसी से पहचान होती है।
अगला यहाँ पर है रुधिर में ब्लड की बात हो रही है, WBC की बात हो रही है, श्वेत रक्त कणिकाओं की। अगर ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो उस बीमारी को या उस चीज़ को हम किस रूप में पढ़ेंगे, तो उसे ल्यूकेमिया के रूप में पढ़ते हैं और इसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ठीक है, ब्लड कैंसर जो होता है, अगर उसकी जांच ऐसी होती है, अगर ब्लड में WBC की मात्रा ज़्यादा हो रही है तो ब्लड कैंसर की ये कहा जाता है कि ब्लड कैंसर है। इसके बाद थैलिस, क्योंकि क्या होता है ब्लड में कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं जो WBC बन जाती हैं ज़्यादा। WBC इसीलिए बनती हैं कि बीमारी से लड़ने के लिए, अगर उनकी अमाउंट ब्लड में ज़्यादा है तो इसका मतलब ब्लड में प्रॉब्लम है। थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। तो किस चीज़ की संश्लेषण थैलेसीमिया में नहीं होता है, तो हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है हीमोग्लोबिन का संश्लेषण, क्योंकि थैलेसीमिया में जो होता है हीमोग्लोबिन खत्म होने लगता है और हीमोग्लोबिन का जो होता है, इसीलिए उस थैलेसीमिया रोगी जो होते हैं उनकी बॉडी में ब्लड की कमी इसीलिए बताई जाती है कि ब्लड कम हो रहा है और उन्हें रेगुलर ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। अगला यहाँ पर है मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से परिवहनित होती है, मतलब घूमती है पूरी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड मानव ब्लड में, क्योंकि हीमोग्लोबिन से तो कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो जुड़ती नहीं है। तो ऐसा क्या होता है, किस तरह से चलती है, तो भाई सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में ये पूरी बॉडी में घूमती है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में नहीं घूमती। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। हिपैरिन आप जानते ही हैं, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड को जमने नहीं देता है। ठीक है, हमारा रुधिर का थक्का ना बन जाए, ब्लड जम ना जाए, हमारी जो आर्टरी वेन्स में घूम रहा है ब्लड हमारे शरीर में लिक्विड फॉर्म में, तो ये किस वजह से होता है, तो ये बेसोफिल्स जो होती हैं वो हिपैरिन का निर्माण करती हैं। बेसोफिल्स जो होती हैं, और ये ब्लड सेल्स होती हैं, याद रखिएगा ब्लड सेल्स होती हैं। और ये न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स ये WBC के पार्ट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा WBC जो होते हैं, उस 5 प्रकार की WBC होती हैं, उसमें से बेसोफिल्स हैं। बेसोफिल्स जो हैं वो हिपैरिन का निर्माण करती हैं, जिससे कि ब्लड जो है वो रेगुलर सही से लिक्विड फॉर्म में घूमता रहे बॉडी में। कौन सी जो है श्वेत रक्त कणिका के बारे में यहाँ पर है, तो श्वेत रक्त कणिका भक्षक कोशिका नहीं है। ठीक है, भक्षक माने जो मतलब अब डैमेज करने वाली, कि सेल को ही खा जाने वाली भक्षक कोशिका नहीं है। तो इसके अंतर्गत जो होगी यहाँ पर वो है यूसिनोफिल। WBC से रिलेटेड है। WBC क्या होती है, WBC हमारी बॉडी में बस रक्षा करती है हमारी बॉडी की बीमारियों से, तो इसीलिए। रक्त में जो अधिकांश CO2 है तो वो किस फॉर्म में ले जाया जाता है, अभी बताया आपको, तो कार्बोनिक एसिड के रूप में। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि लिम्फोसाइट के द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन कौन सा है लिम्फोसाइट के द्वारा, तो वो है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन को IG के रूप में भी जानते हैं, और ये भी 5 प्रकार की होती हैं, IgM, IgA, IgG, IgE, इस तरह से ये 5 प्रकार की होती हैं इम्यूनोग्लोबिन। ये भी हमारे शरीर की, यही देखो रक्षक प्रोटीन का मतलब क्या है, बॉडी को बीमारियों से रक्षा करती हैं, बहुत प्रकार की बीमारियों से, सभी प्रकार जो 5 हैं इनके अलग अलग काम हैं। इसके बाद 40वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो है शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि किडनी क्या है, फिल्टर का कार्य करती हैं, ब्लड को फिल्टर करती हैं, इससे नाइट्रोजनी वेस्ट जो है निकाल देती हैं अलग, और ब्लड जो है हमारा सही रहता है, तो इसका C ऑप्शन होगा। इसके आधार निम्नलिखित में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता जो है विकसित करता है शरीर के अंदर, तो इसमें जो है वो एंटीबॉडी प्रतिरोधक क्षमता जो है विकसित करेंगी। अब इसके बारे में भी देखो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन मैंने बताया चोर समझ लीजिए हमारे घर में घुसा, एंटीबॉडी है सिपाही, है ना, तो यही तो हमारी बॉडी की रक्षा करेंगी। चोर अगर एंटीजन हमारी बॉडी में घुसा तो सिपाही इसको मारने की कोशिश करता है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो एंटीबॉडी जो है वो हमारे शरीर में भी, हमारे अंदर जो है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, और जिससे कि हम बीमारियों से लड़ सकें। तो पूरे यहाँ पर मैंने आपको आज 21 क्वेश्चन बताए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।